हेलो एवरीबॉडी, हाउस एवरीथिंग। तो हमने लास्ट टर्म तक चार्ज पार्टिकल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स और उसकी डायरेक्शन पे हम लोगों ने बात किया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स और एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हाट विल एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि motion of charge particle in magnetic field, even in uniform magnetic field. Motion of charge particle in uniform magnetic field. कोई सा भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करने के लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब बोर्ड के इधर होगा, और एक क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड द बोर्ड होगा। तो डायरेक्शन में थोड़ा क्लियरिटी लाने के लिए मैं एक रेफरेंस आपको बता दूं, टेबल एज्यूम कर लेते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। टेबल एज्यूम करके एक छोटा सा टेबल लेते हैं ऐसे, इस तरह का। ये एक छोटा सा टेबल हमने ले लिया। और इसी में हमने मैग्नेटिक फील्ड और ये सब एज्यूम कर लेते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके टेबल के वर्ड है कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी की डायरेक्शन है, या यहाँ पे अगर देखोगे तो हम कहेंगे ये बी की डायरेक्शन है, या यहाँ पे देखोगे तो हम कहेंगे ये बी की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। और बी क्या है, यूनिफॉर्म। पहले ही मैंने बताया बी क्या है, यूनिफॉर्म। थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की मोशन वगैरह को सही से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक हमारे पास समझिए कि रेफरेंस फ्रेम है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसी पे एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास की तो खैर यहाँ पे मास m है, और उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से इसी में प्रोजेक्ट किया गया है। और वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया है। जैसे यहीं पे मान लें कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसको v वेलोसिटी से एक्सिक्यूट कर दिया गया है। लेट ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज पार्टिकल लिख लेते हैं, एंड चार्ज Q is projected by v velocity along x axis. By velocity v along x axis, x axis के along इसको v वेलोसिटी दे दिया। जैसे ही v वेलोसिटी दिया तो अब फोर्स की डायरेक्शन आप देखोगे किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड प्रिंसिपल, दोनों से हम करके दिखाते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल पर ऊपर है, मोशन ये है, फोर्स किधर लग रहा है इस पे,
देखें ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ये है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। राइट हैंड से देखो, ये मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड इस टेबल पे ऊपर है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। यानी कि जो इस पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब इधर फोर्स लगेगा तब वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज होगी, यहीं से वो यहाँ ना जाके बल्कि क्या होगी, इसके अलोंग जाएगी। और फिर जब लगाएंगे इस पॉइंट पर, जब लगाएंगे तो फिर से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स थोड़ा सा इधर आएगा। यानी इस पॉइंट के लिए फोर्स अगर आप देखोगे तो किधर होगा, इधर होगा। ऐसे फिर इधर बढ़ेगा तो हर टाइम पर इसका क्या होगा, मोशन चेंज होता रहेगा और ये एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, यानी यूनिफॉर्म एक इस तरह से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ऐसा और इस पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे पहली बार आपने यहाँ भेजा था तो फोर्स लगा इधर, फिर उसके बाद देखें इस पार्टिकल पर फोर्स लगा इधर, ये 90 डिग्री। फिर इस पार्टिकल पर हम पा रहे हैं कि फोर्स लग रहा है इधर, फिर यहाँ पर अगर आया तो फोर्स लग रहा है यहाँ। इवन एट एवरी पॉइंट फोर्स इज डायरेक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स, ये वेलोसिटी, ये फोर्स। तो हम क्या पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं कि इस फील्ड की वजह से जो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो फोर्स के वजह से इसका जो मोशन है वो मोशन एक सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन है तो एक चीज और हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि फोर्स हमेशा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो अगर कहीं पे, या स्पीड इज कांस्टेंट, अगर कहीं पे फोर्स लगता है, वेलोसिटी के अलोंग लगता है, अपोजिट लगता है, तो उसकी स्पीड चेंज होती है। परपेंडिकुलर लगता है तो उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, यानी स्पीड नहीं चेंज होती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। तो कहेंगे सच दैट पार्टिकल execute कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पहली चीज। अब जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हम देखेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स जो होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इज जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि फोर्स वर्क डन बेसिकली क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है। और हम क्या देख पा रहे हैं कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर फोर्स इज ऑल्सो perpendicular to the displacement। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो रहा है तो वर्क डन एफ डी कॉस थीटा एफ डी कॉस 90 इक्वल टू 0। अब इस फोर्स से कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर वर्क नहीं हो रहा है तो नो डाउट
ये जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, है कि नहीं? सच दैट पार्टिकल एक्सिक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है कि नहीं? भाई अगर कोई फोर्स से वर्क डन नहीं हो रहा है तो नो डाउट वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स देगा। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by magnetic force। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। और अगर ऐसा होगा तो हम पाएंगे, यहां लिखते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। हम मानते हैं कि ये जो रेडियस हो रहा है इसका रेडियस r है। जिस सर्कल में ये मोशन कर रहा है उस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं r है। तो mv²/r इक्वल टू qvb sin थीटा है। सिंस अभी हमने कहा कि v इज परपेंडिकुलर टू द b, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर mv²/r इक्वल टू qvb sin 90 की वैल्यू 1। ये हो सकता है। यहीं से आप देखोगे कि r हमको मिल सकता है, एक v से इस v को कैंसिल कर दें और r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv/qb। इट्स बिग डील एक्चुअली। जिस पाथ में वो सर्कल कर रहा है उसका रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो एक बड़ी अचीवमेंट है कि जिस पाथ पे वो सर्कल करेगा उसका रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेडियस क्या है? mv/qb। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है उसका रेडियस। अच्छा, जब रेडियस हम कैलकुलेट कर लिए तो एक चीज और निकाल सकते हैं। ये वाला रफ कर दें। अब जब ये सर्कल कर रहा है तो इसमें घूम रहा होगा, तो इसका एक टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। हम लिखते हैं t इक्वल टू क्या होगा? टोटल लेंथ बाई वेलोसिटी। टोटल लेंथ कितना है? 2πr। सर्कल कर रहा है 2πr और किस स्पीड से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। r की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, mv/qb रख देते हैं। तो 2π/v, r की वैल्यू रख देते हैं mv/qb। v से v को कैंसिल कर दें और टाइम पीरियड का जो इक्वेशन आ रहा है 2πm/qb आ रहा है। इट इज वेरी इंटरेस्टेड थिंग एक्चुअली दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है? इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। वेलोसिटी से ये इंडिपेंडेंट है। और बड़ा इंटरेस्टेड चीज है भाई। क्यों है? क्योंकि अगर हम तेज थ्रो करते हैं तब भी उतना ही टाइम लेता है, स्लो फेंकते हैं तब भी उतना टाइम लेता है। जबकि तेज फेंकेंगे तो स्पीड से रन करेगा, फिर भी उतना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। स्लो फेंकेंगे तब भी उतना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ से हम ये पा रहे हैं कि ये तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है?
तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्यों टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस चीज को देखोगे, सपोज हम यहाँ पे एक कोई छोटा टेबल एज्यूम कर लें, थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं, और कि भाई क्यों अगर स्पीड ज़्यादा रखते हैं तब भी, स्पीड कम रखते हैं तब भी, ये उस पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। जबकि स्पीड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है तेजी से क्रॉस करना चाहिए। ये वही टेबल है। एक पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से फेंका इधर से, और हमने पाया कि ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऐसे ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। v1 वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया। इसी पार्टिकल को थोड़ा कम वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो फिर से ये मोशन करेगा और सर्कल ही बनाएगा, लेकिन उसका रेडियस कम होगा। रेडियस कम होगा तो पाथ लेंथ कम हो जाएगी, और पाथ लेंथ कम हो जाएगी, ये मान लेते हैं r1 है और ये मान लेते हैं r2 है। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि v1 या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो वहां से क्या पाएंगे कि v1 इज ग्रेटर देन, अगर v2 रखते हैं तो r1 इज ग्रेटर देन r2 हो जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, यानी टाइम पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे जिस स्पीड से अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे, वो सेम टाइम पे जाके एक फ्रेम के लिए सेम टाइम पे वो कंप्लीट करेगा। फ्रेम मीन्स क्या होता है, जिसका चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड एक हो। अगर क्योंकि इसमें चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं करते हैं तो पाते हैं कि उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को एफ आर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का इक्वेशन ये है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यूबी बाई 2 पाई एम, इस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है, एफ आर न्यू। तो ये कुछ कब था, जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे थे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किसके था, जेड एक्सिस के अलोंग था। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तब वो सर्कुलर मोशन करता है, एक सर्कल में मोशन परफॉर्म करता है। उसका जिस सर्कल में करता है उसका रेडियस एम बी बाई क्यू बी, उसका टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई एम होता है। लेकिन अगर उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भेज दिया, अगर उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट सेंड कर दिया, तब क्या होगा। तब यहाँ से देखो क्यू वी बी साइन थीटा, अगर हमने उसके अलोंग भेजा तो थीटा 0, और उसके अपोजिट भेजा तो थीटा 180। तो साइन 180 और साइन 0 दोनों की वैल्यू 0 होती, तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। अब जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा तो चार्ज पार्टिकल जैसे है वैसे उसी रास्ते पे चला जाएगा, उसमें किसी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। क्या, एक तो ये है कि उसको हम 90 डिग्री से भेज रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। दूसरा ये है कि उसको हम 0 या 180 से भेज रहे हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल भेज रहे हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। एक थर्ड केस हम लोग बात करते हैं कि उसको किसी ऑर्डिनरी एंगल थीटा से भेजते हैं, तब क्या होता है। ये वाला रफ करूंगा मैं,
इसको लिख लेंगे सब लोग। इसको रहने देते हैं, हो सकता है कुछ जरूरत पड़े। कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी ऑर्डिनरी एंगल थीटा से भेजें तब क्या होगा। दूसरा, इफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड with an angle theta with B, थीटा कैसा है, ना तो 90 है, ना तो 0 है, ना 180 है, उसके अलावा है। उसके लिए भी देखो एक हम लोग उसी तरह का रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। ये वैसा ही एक टेबल है छोटा। ये वही टेबल है। हमने इस पे डायरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस डिपिक्ट कर ली है। इस तरह से हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमने कहा कि ये वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड ना इस बार भी हम वही मानते हैं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये जेड एक्सिस है। इस तरह से इस बार भी हम इसको एक सर्टेन एंगल से यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो 90 डिग्री है, ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है। ये मानते हैं एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस होगा इधर, हम इसको यहीं से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं वी वेलोसिटी से, ऐसा। अब ऐसा जब करेंगे तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक है ये v cos थीटा, इधर वाला क्या हो जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट एलोंग y एक्सिस जो जाएगा वो हो जाएगा v sin थीटा। ये हो जाएगा v sin थीटा। v cos थीटा का जो कंपोनेंट है इट मींस एलोंग x एक्सिस पे जो
मोशन होता है इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमने देखा है। वो कैसे होता है वो जरा सा आप देख लो कि वो एक सर्कुलर मोशन इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। वो तो यही था। एक सर्कुलर मोशन ही था वो। अगर सिर्फ कौन सा होगा, वेलोसिटी अगर v एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये मोशन हो रहा था। इसको हमने पिछले अभी तुरंत क्या है इसको डिस्कस किया है। लेकिन अभी ना केस थोड़ा अलग है। अलग इन द सेंस ऐसा है कि एक तो ये है कि इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है जो कि सर्कल कराएगा, नो डाउट। लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसको ऊपर लेके जाएगा। अब कौन सा मोशन होगा? अब इस तरह का मोशन हो रहा है, जरा सा देखोगे कि ये ऐसा मोशन करेगा। और ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएगा। It always try to proceed this motion in upward direction. It means it is quite similar as drifting, what we have learned in the river main problem. कि एक मोशन तो वो होता ही था, उसके साथ एक ड्रिफ्टिंग का भी होता था। वो ऐसा कुछ यहाँ पे कैसे हो रहा देखो जरा सा। ये इस तरफ जो मोशन कर रहा है ये वाला ऐसा, ये कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि ऊपर उठते जा रहा है। ये वाला यानी ये जो सर्कल के साथ साथ स्प्रिंग जैसा केस हो रहा है, इसी को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है ऐसा। यानी इधर तो आ ही रहा है, सर्कल तो कर ही रहा है, लेकिन सर्कल करने के साथ साथ ये ऊपर जो जा रहा है, ये एक इंटरेस्टेड फिनोमिना है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। या जिससे वो हेलिक्स बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। सोचो कि अगर पहले के केस में था, जब एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो ये सिर्फ सर्कल कर रहा था ऐसा। लेकिन अभी जो ये कंपोनेंट है v साइन थीटा, जो अलोंग ये v कॉस थीटा, जो कि अलोंग y एक्सिस है, उसके वजह से ये ऊपर भी जा रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ये कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहेगा। अब इस हेलिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपने वहां टाइम पीरियड निकाला था या रेडियस निकाला था, उसमें और इसमें कुछ तो फर्क आएगा। वो फर्क हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। इस तरह का मोशन करेगा। पहली चीज तो एक चीज यहां से ये बताएंगे कि ये क्या है। ये जो डिस्टेंस हो रही है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इसको यहां लिखते हैं, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिगर के लिए वर्टिकल डिस्टेंस है, जो सर्कल करने के साथ साथ इसको ऊपर भी लेके जा रहा है।
सर्कल को ऊपर भी लेके जा रहा है, एक स्प्रिंग जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो दो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पर जितना ऊपर चला जाएगा इस फिगर में, हाँ, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, अगर हम ऐसे कराते तो इधर बढ़ता उस तरह से, तब वो हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक हेलिक्स बन रहा है उस तरह से, ऐसे। और वो जो एक कंप्लीट चक्कर करने के बाद जो ऊपर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वही क्या है, पिच है। तो पहले तो एक चीज ये देखेंगे, ये रब करूंगा कि जो इसका रेडियस होगा, ये भी रब करूंगा, वो कितना होगा। अब तक जो हमने रेडियस का इक्वेशन लिखा था r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, v की वजह से हो रहा है या v cos थीटा की वजह से हो रहा है। तो नो डाउट ये v cos थीटा की वजह से हो रहा है। अब v cos थीटा से हो रहा है तो यहाँ पे v नहीं बल्कि v cos थीटा लगेगा। दूसरा चीज पिच कितना होगा, ये पिच क्या है, तो पिच को हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा है यहाँ इस फिगर के लिए ये। तो पिच p इक्वल टू हो क्या जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो वेलोसिटी और टाइम पीरियड से हम लोग निकालेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि टाइम पीरियड t इंटू वेलोसिटी, कौन से किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v साइन थीटा से, यानी v नॉर्मल। टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या था, 2 पाई m बाई क्यू बी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी v साइन थीटा। तो यहां से पिच भी आपको मिल जाएगी कितना, 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू वी साइन थीटा। और इसको हेलिक्स कहते हैं स्टूडेंट। ये जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। और दूसरा ये जो थीटा है, ये थीटा कितना होता है, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। कोई सा एंगल 90 माइनस थीटा जब रहेगा तब ये इस तरह का ऑब्जर्व होगा। बस क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल, दो तरह का मोशन हम लोग स्टडी किया। कई बार पूछा जाता है कि बोर्ड में पूछा गया हेलिक्स मोशन के बारे में कि क्या किस तरह से हेलिक्स फॉर्म होगा, या उसका एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी, आपको पूछेगा कि पाथ कैसा होगा। अगर ऐसा पाथ है तो फिर उसका टाइम पीरियड निकालिए, या आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे, या एक क्वेश्चन हम देखते हैं पहले, तो कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है। ये ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर अब की बार ऐसे जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। एक हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या पूछता है ना कि कितना टाइम उसने स्पेंड किया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चन ये है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो चीजें बताई आपको कि एक डॉट, एक क्रॉस। क्रॉस मतलब इनसाइड है। तो सपोज यहाँ पे इस तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड द बोर्ड। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है, इस रीजन पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल
हॉरिजेंटल से कोई एंगल थीटा बनाते हुए इंटर करता है। यहां से एक एंगल थीटा बनाते हुए v वेलोसिटी से इंटर करता है। ये एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, v वेलोसिटी से इंटर करता है। अब v वेलोसिटी से जब इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, मोशन इधर हो रहा है, फोर्स किधर लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन और फोर्स, लेफ्ट हैंड लगाना सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन और फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ये इस पर ये फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड से भी हो सकता है। देखो ये हुआ मोशन, ये फील्ड, ये फोर्स। अब इस तरह का अगर लग रहा है तो ये यहां नहीं जाएगा, जो इसका एक्चुअल पाथ है वो ये है, ऐसा नहीं जाएगा बल्कि इधर घूमेगा। या नो डाउट आप देख रहे हो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक सर्कल एक्सक्यूट करेगा ये ऐसे, और यहां से निकल जाएगा। अब ये v वेलोसिटी है तो ये भी v वेलोसिटी से निकलेगा, क्योंकि फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर है। और फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो इसके वेलोसिटी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो, मैं स्पीड कहता हूँ, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर v स्पीड से यहाँ पे इंटर किया है तो v स्पीड से ही क्या होगा? यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से एंगल थीटा ये बनाया है ओरिजेंटल के साथ, तो नो डाउट ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। कैसे होगा? अगर एक सर्कल आप एज्यूम करो, मैथ वाले थोड़ा ध्यान देंगे, एक सर्कल एज्यूम करें। हालांकि ये 10th की ज्योमेट्री से मैं इसको डील कर रहा हूँ, आप मैथ के हो कि बायो के हो कोई मतलब नहीं है, सब लोग कर सकते हो। और यहाँ से इसको आर्क कट कर दे रहे हैं, तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, वही चीज तो है ये। तो ये आर्क है, कुछ बात क्लियर हो रही है? ये आर्क है। कैसा आर्क है? सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क है ये। आपसे पूछा गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करेगा। फाइंड टाइम स्पेंड इन फील्ड। कैसी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। अब टाइम स्पेंड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो ये आर्क की लेंथ मिल जाए, और दूसरा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का आपको पता है, अगर क्यू एम वी पता है तो टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है? 2πm/qv, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। बट ये क्वेश्चन है कि इसका आर्क कैसे निकालेंगे, ये आपको सोचना है यहाँ पे। है कि नहीं? अच्छा, ये थीटा कितना हमने बताया? 90 माइनस थीटा है। तो थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री और यहाँ पे आपको लगाता हूँ, जरा से देखिए। अगर इसको हम मिला दें ऐसे, ये वाला भी फोर्स इस पे परपेंडिकुलर अगर आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये फोर्स 90 डिग्री होता है इस पे, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर से बता दें, फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कैसे है जरा सा देखो,
फील्ड ऐसे है, मोशन ये हो रहा है तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा, या राइट हैंड से भी देख सकते हो। फील्ड सॉरी वेलोसिटी फील्ड फोर्स, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। अब कुछ कुछ तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ क्लियर कैसे होगा, देखो यहां से टोटल ये एंगल कितना हो रहा है जो ये आर्क बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी पाई 90 90 180, यानी पाई माइनस 2 थीटा टोटल एंगल हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये रेडियस आर होगा, यही तो है। तो ये आर्क इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जा रही है, आर्क लेंथ हम एल मानते हैं, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर थीटा, और थीटा इतना है आर इंटू पाई माइनस 2 थीटा, आसानी से लिखा जा सकता है आर इंटू पाई माइनस 2 थीटा। ये डिस्टेंस अगर आर्क लेंथ हमको मिल गई तो इसकी वेलोसिटी v है, तो टाइम पीरियड या टाइम जितने टाइम में वहां पर रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे टाइम स्पेंट इन फील्ड, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा इंटू आर बाई वेलोसिटी कितनी है v वेलोसिटी से, तो ये इतना टाइम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, बाकी टाइम बाहर निकल के अपना सर्कल यहाँ से कंप्लीट करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्यों मोशन देगा। तो इस ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे फ्रेम होते हैं, और भी टाइम पीरियड वेलोसिटी या रेडियस निकालने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे होते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।